हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर की बड़ी ग्रेस है कि आज परमेश्वर ने आप सब लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा वचन, परमेश्वर की बुद्धि का वचन आप लोगों के पास भेजा है। आमीन। आज ये परमेश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस है कि परमेश्वर के बड़े जीवित वचन खामरा चर्च के अंडर ही हैं हम लोग, खामरा चर्च के सामने। ये परमेश्वर की बड़ी ग्रेस है। आमीन। तो आज परमेश्वर ने जिस वचन को दिया है वो है बुद्धि। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान आपके लिए कितना ज़रूरी है। हालेलुया। एकदम सामने परमेश्वर का भवन है, जीवित चर्च, खामरा चर्च। एंड में मैं आप सबको परमेश्वर के भवन को दिखाऊंगी, यहाँ से कितना प्यारा दिखता है। आमीन। हालेलुया। भारी प्रेजेंस परमेश्वर की वहाँ रहती है। वही ग्रेस यहाँ पे परमेश्वर की फॉलो कर रही है और आप सबकी लाइफ में भी फॉलो कर रही है। आमीन। एंड में मैं आप सबको दिखाऊंगी परमेश्वर का भवन, जो इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से। आमीन। उससे पहले हम बात करते हैं परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर ने कहा है कि आप लोगों को परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। आमीन। परमेश्वर क्या कहना चाहते बुद्धि के द्वारा? हम खोलेंगे वचन परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। सबसे पहली बात तो ये कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नीति वचन उसका 19 आयत 2 वचन में लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत बड़े खतरे में चल रही है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये परमेश्वर के ज्ञान आप लोगों के अंदर बसना चाहिए। और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। बहुत सारे लोग प्रेयर, फास्टिंग, सब कुछ उनका मैनेज है, वो बड़ी उतावली से परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं और ये अच्छी बात भी है। लेकिन यदि उस इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, तो बाइबल ये कहती है वो चूक जाता है। कौन इंसान जो हर एक सब जगह परफेक्ट है लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो वो चूक जाता है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर का ज्ञान कैसे लें? परमेश्वर की बुद्धि कैसे लें? परमेश्वर की बुद्धि हम कैसे पा सकते हैं? तो नीति वचन में लिखा है, हम नीति वचन खोलेंगे, उसकी 1 आयत, 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। मतलब ये कि जिस किसी इंसान के अंदर परमेश्वर का भय है उसकी बुद्धि की स्टार्टिंग हो चुकी है। बुद्धि का मूल्य मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हालेलुया। तो जिस किसी के अंदर परमेश्वर का भय है उसके अंदर बुद्धि पाई जाती है। और शिक्षा और बुद्धि को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। वचन के हिसाब से आप लोगों का परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। आमीन। नीति वचन हम खोलेंगे, उसका 2 अध्याय, उसके वाक्यांश 6। बाइबल कहती है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बात उसी के मुंह से निकलती है।
तो सबसे पहले मोटिव क्या था कि परमेश्वर का ज्ञान आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन बाइबल कहती है जो उतावली करता है वो चूक जाता है। इसीलिए आपकी लाइफ में परमेश्वर की बुद्धि होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसी वे में चलते रहे जो वे परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आमीन। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। और वो कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है उसकी बुद्धि की स्टार्टिंग हो जाती है उसी दिन से। आमीन। सो हमें परमेश्वर का भय मानना। यदि किसी के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो वो कोई भी काम करेगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन यदि किसी के अंदर परमेश्वर का भय होगा तो वो गलत काम कभी नहीं करेगा। आमीन। सो आपको परमेश्वर का भय रखना बहुत ज़रूरी है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि की कमर कस लो। बुद्धि की कमर कैसे कसना है? परमेश्वर के वचन से। बाइबल पढ़ो, प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, सब करते हो, पवित्र टाइम में हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बाइबल भी पढ़ो। और खाली पढ़ो ही मत, उसको मनन भी करो। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि इसहाक शाम को परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए शाम को जाया करता था। आमीन। क्यों जाता था? अगर आप इसहाक को अच्छी तरह से नोटिस करेंगे तो उसकी लाइफ में कोई पाप नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे एकदम दृढ़ता से चलता था। वो परमेश्वर के वचन को मानने वाला था। आमीन। परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला इंसान था। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ नोटिस किया है कि जो इंसान परमेश्वर के वचन को मनन करता है, उसको समझता है, उसको पढ़ता है, वो इंसान हमेशा अपनी लाइफ में सीधी डायरेक्शन की ओर चलता रहता है। उसका कैरेक्टर एक तरह से मेंटेन करके रखती है बाइबल। तो अगर आपको कैरेक्टर अपना मेंटेन करके रखना तो उसका मूल स्रोत बाइबल ही है। आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन है जो आपके पास पहुँचे हैं कि आप जितनी फास्टिंग कर रहे हैं, जितना कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर को जितनी दे रहे महिमा, वो बहुत अच्छी है। लेकिन परमेश्वर की प्रजा को ज्ञान रहित नहीं होना चाहिए, और वो कभी भी नहीं होगी परमेश्वर की प्रजा में। कभी भी परमेश्वर की प्रजा ज्ञान रहित नहीं होगी। आमीन। बाइबल क्या कहती है? बाइबल परमेश्वर ने ये बात खुद कहा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। किसकी वजह से? ज्ञान ना होने के कारण। तो क्या वो इंसान जो प्रजा है परमेश्वर की प्रेयर नहीं करती? हाँ, वो करती है। क्या वो फास्टिंग नहीं करती? वो करती है। लेकिन ज्ञान ना होना, बाइबल ना पढ़ने के कारण, बाइबल के ऊपर, वचन के ऊपर मनन ना करने के कारण इंसान क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। तो हमें ये बात आज से स्टैंड लेना है कि आज हम परमेश्वर को 2 घंटा बाइबल में देंगे। आमीन। और उससे ज़्यादा ही देंगे। आमीन। सो परमेश्वर के पीछे दौड़ो, पूरी यत्न से दौड़ो, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलो भी। परमेश्वर के ज्ञान को अपनी लाइफ में बसाओ भी। आमीन। हालेलुया। सो अब लोग आपको क्या करना है? आपको प्रेयर, जब भी आप प्रेयर में बैठो, परमेश्वर से परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान मांगो। आप शौक होंगे ये बात सुनकर कि जब आप परमेश्वर के वचन में रहकर प्रार्थना करते हो, जब आप वचन में रह के वचन पे मनन कर करके उसके बाद जब आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ कर उसके बाद प्रार्थना करते हो ना, तब परमेश्वर ऐसी गहरी डीप बातें परमेश्वर आप लोगों को बताते हैं जो आप खुद शौक में रह जाओगे। आमीन। सो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन पढ़कर प्रेयर में जाना है। आमीन। जिससे कि आप पूरी तरह से परमेश्वर की उस चीज़ को, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को लेने पाओ, उस बुद्धि को परमेश्वर को लेने पाओ जो परमेश्वर ने आपको देनी है। आमीन। हालेलुया। सो चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदावन, तेरी बड़ी महिमा, तेरे बड़े जलाल के लिए खुदावन, कि आज तू परमेश्वर अपनी ग्रेस से खुदावन इन सब लोगों को खुदावन, जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर, तू उनको बचा के रखता है। मैं परमेश्वर उन सब को परमेश्वर तूने अपनी महिमा के लिए बढ़ाने के लिए उनको जो वचन दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर अब परमेश्वर तेरी महिमा हो खुदावन परमेश्वर इनकी लाइफ में, तेरे वचन के द्वारा खुदावन बड़ी महिमा हो खुदावन। तेरा वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा आप सब पर ठहरा रहे इन जीसस नेम।
परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप सबके ऊपर ठहरा। वो आत्मा जो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था, वही आत्मा परमेश्वर, बुद्धि का आत्मा, वही आप सबको भी प्रदान करें। आप सब परमेश्वर की बड़ी महिमा करने पाएँ। परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा इनकी लाइफ से तू दिखाने पाए। मैं परमेश्वर ये अपनी लाइफ में ग्रो हो परमेश्वर, और तेरी महिमा, तेरी जलाल परमेश्वर इनकी लाइफ से सदा तक तुझे मिलता रहे। मैं परमेश्वर तो उनको ब्लेस कर परमेश्वर, इनको पूरी रीति से परमेश्वर आज़ाद कर, इनको हील कर, डिलीवर कर। मैं परमेश्वर इनकी फैमिली को परमेश्वर तो सैल्वेशन दे। मेरे परमेश्वर अपनी आत्मा से इन सबको भर दे। मेरे परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा दिखा खुदावन। तेरा धन्यवाद मैं परमेश्वर, थैंक यू जीसस, ताकि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं परमेश्वर इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। परमेश्वर का आत्मा आप सब लोगों को ऐसा दृढ़ बनाए, ऐसा हियाव वाला बनाए कि आप सब लोग जो वचन सुनाना चाहते हैं परमेश्वर का, वो सब आप सब परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाने पाए। परमेश्वर की ग्रेस को मैं रिलीज़ करती हूँ। इस ग्रेस को जो यहाँ पे मौजूद है, मैं परमेश्वर की ग्रेस को आपकी लाइफ में रिलीज़ करती हूँ कि वो हियाव का आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी के अभी एंटर करें वो हियाव का आत्मा जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। वो हियाव का आत्मा जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में होता है। वो हियाव का आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शैतान जो आपको सुसमाचार सुनाने से रोकता है, होली गोस्ट फायर ऑन देम इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर ऑन देम इन जीसस नेम। आपको लाइफ को छोड़े हर एक शैतान, आपकी लाइफ को छोड़े, आपकी बॉडी को छोड़े इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सब ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। आपका फाइनेंस ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी हर एक सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, यहोवा का वचन इस प्रकार कहता है, आप सबसे परमेश्वर बात कर रहा है। आपके जीवन में चाहे जितने भी दुख हो, जितने भी सिचुएशन हो, उन सब की ओर ध्यान मत लगाएं, कभी भी मत लगाए। जितनी भी दुख, जितनी भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अभी चल रही है, जो बैड सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है, उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान मत लगाए। अपना ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि ये शैतान है जो आप लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहता है, जो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुखों, तकलीफ़ों की तरफ लगाना चाहता है। लेकिन सुनो, यहोवा इस प्रकार तुमसे कहता है, सुनो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए बोल रहा है कि अपने दुखों की तरफ ध्यान मत लगाओ, अपने यहोवा की महिमा करो, अपने यहोवा की ओर ध्यान लगाओ। दुख तकलीफ़ों को मत देखो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि वो मुझे चंगा करे चाहे ना करे, लेकिन फिर भी वो मेरा परमेश्वर है। वो हमें दुखों से निकाले चाहे ना निकाले, लेकिन तब भी वो मेरा परमेश्वर है। अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, मत देखो अपने हालातों को, मत देखो किसी भी चीज़ को, बस परमेश्वर की ओर लगे रहो। बस ये यहोवा के वचन है जो आप सबके लिए हैं। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे बहुत तायत के साथ। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग से भर दे। परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की ग्रेस आपकी लाइफ में बहुत तायत से भरी रहे। आमीन। ये सारी प्रार्थनाएं, सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह को सारा जलाल और उसी को सारी महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जिसको परमेश्वर ब्लेस करे उसको कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। सो आप सब ब्लेस्ड है। परमेश्वर ने आप सबको पूरा ब्लेसिंग से भर दिया है। आमीन। सो अब मैं आप सबको परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का भवन जो खाम्बरा चर्च है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी यहाँ से कितनी सुंदर दिखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो ये परमेश्वर का महान भवन। आमीन। सो ये खाम्बरा चर्च, नकोदर रोड, जलंधर। परमेश्वर की भारी प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद रहती है। बड़ा ग्रेस, परमेश्वर का बहुत बड़ी ग्रेस यहाँ पे है। आप सब भी को भी मैं इनवाइट करती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए आप सब यहाँ पे आएँ और बहुत बड़े बड़े कामों को आप देखने पाएंगे। आमीन। बड़ा जलाल परमेश्वर को मिले इस भवन के लिए। आमीन। आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।